यहाँ जल्दबाजी की तो गिरना तय है। गाड़ी को रास्ता में चलाने के लिए आपको पेमेंट करना होगा रोड टैक्स। प्रोबेबली इलम या बिबलते बाजार के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है रास्ता जाके सीधा पहाड़ पे चढ़ गया है। भनसर का कॉस्ट है एट प्रेजेंट 125 रुपीज। इतना तक दीजिए, फुल मत कीजिए। वेलकम टू नेपाल। कैसे उतरूंगा यहाँ से? बारिश की वजह से ऐसा हालत है। भैया थोड़ा धक्का मार देंगे, फंस गया पीछे। सामान सारा हो गया है लोड। ये वो जगह है लास्ट रात रुका था, मिरामार रिजॉर्ट। बागडोगरा से जस्ट 20-25 किलोमीटर आगे हाईवे में ही मिल गया। 2-3 राइडर और भी रुका है इधर। 1200 रुपए के अंदर बढ़िया रूम मिल गया था। लास्ट वाला एपिसोड देखिएगा, पता चल जाएगा। यहाँ का सिचुएशन देख के समझ ही सकते हो कितना बारिश हुआ है रात भर। प्लान था 5-6 बजे के अंदर निकलने का, लेकिन हो गया 2 घंटा लेट। अब जाके बारिश रुका है, पता नहीं आगे सिचुएशन क्या होगा। निकलते हैं टुवर्ड्स नेपाल संदकफू राइड के लिए। आज भंसल लेना है, रोड टैक्स, सिम, फैंसी एक्सचेंज, ये सब चीज मैं डिस्कस करूंगा। चलते हैं नेपाल की तरफ। जस्ट देखिए हाईवे के ऊपर ही मैं रुका था। सामने सिचुएशन कुछ सही नहीं लग रहा है, इतना क्लाउडी वेदर। बारिश होता है तो पता नहीं आज का प्लान कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ से नेपाल पहुँचने का मेजरली 2 बॉर्डर आपको मिलेगा। बागडोगरा से अगर आप जाएंगे तो नक्सलबाड़ी होके पानी टैंकी पहुँच सकते हो, और दूसरा है सिलीगुड़ी से मिरिक होके पशुपति नगर। ये पानी टैंकी वाला रास्ता यहाँ से जाने में एक शॉर्टकट मिलेगा। जब मैं ट्रिप खत्म करूंगा तो पशुपति नगर होके वापस आऊंगा, तो आपको दोनों ही रूट पता चलेगा संदकफू कैसे पहुँचना है। मेजरली आपको 3 रूट मिलेगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे, जो चीज मैं यहाँ पर मैप में मार्क करके लाया, इसका एक फ्रेश कॉपी बना के सीरीज के बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैं लद्दाख सीरीज में किया था। पानी टैंकी बॉर्डर का उस पार है, मतलब नेपाल साइड में है काकरभिटा। वहाँ पर भंसर वगैरह रोड टैक्स सब कुछ भर के फिर जाना है चाराली मोड़, सूर्योदया, इलाम, पिपलाते होके फिर पहाड़ की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेंगे। माई पोखरी, माई मजुआ, कालपोखरी, संदकफू। सेकेंड रूट अगर आप सिलीगुड़ी, मिरिक, पशुपति नगर होके बॉर्डर क्रॉस करते हो, पशुपति नगर से सीधा वही सूर्योदया तक रास्ता आता है जो पानी टैंकी से जाने से मिलेगा, और फिर सूर्योदय से आपका जर्नी सेम ही होगा। थर्ड एक और रूट है, जस्ट सूर्योदय पहुंचने से पहले एक मोड़ आएगा, नया बाजार, जमुना, माबू होके संदकफू जा सकते हो। ये एकदम इंडियन बॉर्डर के पास है। गलती से भी गाड़ी चलाते हुए घुस गए इंडियन साइड में तो आपको हेफ्टी फाइन लगेगा 5 से 10 हजार रुपए। जाके 4 चीज मुझे सबसे पहले करना है, करेंसी एक्सचेंज, भंसर, रोड टैक्स, सिम लेना। किसके बाद क्या करूंगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास नेपाल का कोई करेंसी नहीं है। आज से 3.5 साल पहले मैं नेपाल आया था एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक में। ये मेरा सेकंड विजिट होगा नेपाल में। बागडोगरा आना मतलब आपको टी प्लांटेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिलीगुड़ी की जैसा चिकन नेक का एक पार्ट है, गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यही वाला रूट है, सीधा चला गया है बागडोगरा। आज मुझे जेरिकैन में पेट्रोल भरा लेना होगा। प्रोबेबली इलाम या बिबलते बाजार के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। लास्ट पेट्रोल पंप तक मैं रिस्क नहीं लूंगा। बाई चांस अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर रिटर्न आना पड़ेगा। ये जाके जहाँ चलेगा उसका राइट में होगा नक्सलबाड़ी और लेफ्ट में होगा पानी टैंकी बॉर्डर। मोड़ का नाम है रोदखोला मोड़। यहाँ से सामने चले जाओगे तो पहुंच जाओगे नक्सलबाड़ी और राइट साइड में बागडोगरा। मुझे जाना है लेफ्ट
पानी टैंकी बॉर्डर की तरफ। अगर आप सद्दाकपुर राइट पे आते हो तो 4 चेकलिस्ट आप ध्यान से बना लीजिए। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे 4 काम करना होगा। नंबर 1 भंसर बनाना होगा, नंबर 2 रोड टैक्स भरना, नंबर 3 सिम लेना, नंबर 4 करेंसी एक्सचेंज। गाड़ी जो इस पार से उस देश में जा रहा है कस्टम ड्यूटी होता है भंसर। रोड में चलाने के लिए नेपाल के अंदर भरना होगा रोड टैक्स। पहले ये रोड टैक्स वाला सिस्टम नहीं था, उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था, सिर्फ भंसर होने से ही छोड़ देता था। लेकिन अभी सुनने में है रोड टैक्स नहीं होने पे फाइन लगा रहा है। पहुंच ही गए, फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं बॉर्डर क्रॉस का। ट्रक का लाइन लग गया है, नीचे से भी जा सकते हैं लेकिन शायद कुछ रेलवे क्रॉसिंग है। ये ब्रिज के नीचे से जो नदी बह गया है उसका नाम है मेची। वेलकम टू नेपाल। मेरा पासपोर्ट चेक किया और घुसने दे दिया। आपके पास अगर वोटर आईडी है, आधार है, तब भी घुसने देगा। हाँ, इसमें अभी एट प्रेजेंट खाली है, सामने जाके पेट्रोल पंप में डालेंगे। भंसर ऑफिस सामने है ना, फ्रंट है ना सर, ये भंसर ऑफिस, मेची कस्टम्स ऑफिस। ये रोड टैक्स आगे यातायात ऑफिस में इधर पेमेंट इधर आके 2 नंबर काउंटर में करना पड़ेगा। मेरे पास इंडियन रुपी है। नंबर 3 ये रोड टैक्स बाहर भरना पड़ता है क्या? ये है सर, आज से स्टार्ट हुआ, परमानेंटली चलेगा। अभी पानी टैंकी से घुसा पशुपति नगर से एग्जिट कर सकता हूँ ना, डेस्टिनेशन सन्दकपुर। ये ऐसे ही अगर इसके साथ रख दो, गाड़ी में लगाएंगे, जगह नहीं है उसमें, रख देता हूँ मेरे पास, मांगने से दे दूंगा। कोई चेक करेगा तो निकाल के दे दूंगा, उसको दिखाऊंगा ना। गाड़ी में लगाना पड़ेगा बताया। अभी एक्सचेंज रेट क्या है? 10,000 का दीजिए ना। ये नेपाली सिम मिलेगा? सन्दकपुर में कौन सा मिलेगा, नमस्ते का या एयरसेल का नेटवर्क अच्छा मिलेगा? सिर्फ आधार या फोटो भी चाहिए? ओरिजिनल तो पासपोर्ट है मेरे पास। ये एक्टिवेट अभी हो जाएगा ना। 300 इंडियन नेपाली रुपए है। ये रोड से एग्जिट करना पड़ता है। आने से ही एक कॉर्नर में देखिए सुविधा मनी चेंजर, मनी एक्सचेंज किया, पास में ही सिम ले लिया। अब सीधा जाके कहीं रुकेंगे और आप लोगों को ये भंसर के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। सेम हाईवे में चलेंगे, वही सामने है देखिए। इधर से बनाया मैं भंसर रोड टैक्स, यहाँ से एंट्री पॉइंट है, पीछे से एग्जिट किया, गोल घूम के इस रोड से मैं सेम हाईवे में चला। चारों काम हो गया। ये रास्ता सीधा चला गया है चराली की तरफ। बहुत ही खराब लग रहा है, 2 घंटा में डिलेड हूँ और इसका वजह सिर्फ बारिश ही है, नहीं तो अब तक मैं बहुत आगे चल गया होता। एक एक करके सारा चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भंसर बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए आपका गाड़ी का आरसी बुक, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो वाला चाहिए, और वो ओरिजिनल चाहिए। मेरे सामने कुछ लोग दे रहा था जिसका कलर जेरोक्स था, उसको दिया नहीं, पीछे कहीं बात करने भेजा, प्रॉब्लम में आप फंसोगे। ओरिजिनल लाना होगा। ये लोग आराम से कलर जेरोक्स आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने आरटीओ से अपना ओरिजिनल आरसी निकल के ही लाइएगा। जेरोक्स में क्या होगा नहीं ये कुछ पता नहीं, एजेंट वगैरह या ब्रोकर वगैरह से लेके पीछे से करवाना पड़ेगा, ये सब चीज कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप खुद आके कर सकते हो। आपने देखा मैं कोई जेरोक्स भी नहीं दिया, सिर्फ ओरिजिनल दिया। वो देख के अपना सारा डेटा वो लोग कंप्यूटर में फिट किया और दे दिया। 7 दिन का भंसर बनता है मैक्सिमम। आप रिक्वेस्ट करने से भी ज्यादा दिन नहीं देगा। अगर आप सपोज 10 दिन का घूमने आते हो तो पहला 7 दिन ये लोग बनाएगा, फिर आपको नियरेस्ट वाला जो भंसर ऑफिस रहेगा, अगर आप काठमांडू जा रहे हो या कहीं और, उसको एक्सटेंड करना होगा। 7 दिन से ज्यादा देगा नहीं। इंडियन रुपी में 2 व्हीलर भंसर का कॉस्ट है एट प्रेजेंट 125 रुपीज, नेपाली रुपी में 200 रुपीज। इंडियन रुपी में यहाँ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि बॉर्डर के पास ही है। करेंसी एक्सचेंज दुकान आने से पहले ये वाला कस्टम ऑफिस है। मैंने 4 दिन का बनाया। आप अगर 5 दिन घूमते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 6 दिन का बनाइए। 1 दिन हमेशा एक्स्ट्रा लेके ही चलिए। अगर रूट में आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, एज पर प्लान नहीं गया, आपको रुकना पड़ा, किसी का तबीयत खराब हो गया, वो आपका एक्स्ट्रा 1 दिन काम में लग जाएगा। 125 रुपीज ज्यादा
कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास अगर वैलिड भंसर नहीं रहेगा, वो एक्सपायर हो गया होगा, तो आपके ऊपर हेफ्टी फाइन लगेगा। उधर जाके 2-3 काउंटर में घूमना पड़ा, एक जगह डेटा फिट किया, दूसरा जगह चेक किया, फिर पेमेंट किया और स्टैम्प लगा के छोड़ दिया। ड्राइविंग लाइसेंस ये सारा चीज नहीं मांग रहा है, लेकिन जैसा हमारा 4 पेपर्स रहना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, कहीं भी चेकिंग हो सकता है, तो ये 4 चीज आपके पास रहना चाहिए। लेकिन आपका गाड़ी का ओरिजिनल आरसी से ये काम हो जाएगा। कुछ सारा जेरॉक्स भी अपने पास रख दीजिए फॉर सेफ साइड। ये है भंसर का कॉफी, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। 4 डेज का बना है मेरा। सामने एक और पर्ची लगाया है ये लोग, जितना मैंने पेमेंट किया। यहाँ पर नेपाली करेंसी में 800 लिखा है। जहाँ पर एंट्री किया वहाँ पर 30 रुपीज कुछ ऐसा लिया। बाहर ब्रोकर से भी आप करवा सकते हो, वो अपना कमीशन खाएगा। क्यों ब्रोकर से करवाना, खुद जाइए आराम से करवाइए, 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। भंसर के बाद आता है रोड टैक्स। इससे पहले सिर्फ भंसर से ही काम चल जाता था, लेकिन भंसर होता है आपका गाड़ी को सिर्फ इंपोर्ट करने का चार्ज। गाड़ी को रास्ता में चलाने के लिए आपको पेमेंट करना होगा रोड टैक्स। पहले उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था, लेकिन अभी नेपाल गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया है। कहीं भी आप अगर फंसोगे और आपके पास रोड टैक्स का पेपर नहीं रहेगा, तो आपके ऊपर लगेगा फाइन। पहले तो ये भंसर ऑफिस के अंदर रोड टैक्स नहीं होता था, यातायात तो ऑफिस में जाके करवाना पड़ता है। बहुत सारा ऑप्शन है, चराली, बीटा मोड। लेकिन आज देखा, आज ही से स्टार्ट हुआ। ये लोग फोटो ले रहा था, यहाँ का मिनिस्टर आया, भंसर ऑफिस में ही पानी टैंकी में रोड टैक्स का सिस्टम ये लोग चालू कर दिया। दिस इज अ गुड न्यूज। आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ये काम भी मेरा इधर हो गया, मुझे कहीं और यातायात ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। मैंने इधर पेमेंट दिया 510 रुपीज इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज। 1 दिन घूमो या 5 दिन घूमो या 7 दिन घूमो, आपको रोड टैक्स 2 व्हीलर के लिए 510 नेपाली रुपी देना होगा। भंसर का जो पेपर है वही देख के ये लोग रोड टैक्स बना दिया। ये सामने वाला जो व्हाइट का पेपर है, बड़ा वाला, ये है रोड टैक्स का पेपर। स्टिकर दे दिया। ये स्टिकर गाड़ी के ऊपर चिपकाना है। इन लोगों को रिक्वेस्ट किया, आप गाड़ी के ऊपर और जगह नहीं है, मत चिपकाइए, मेरा लोगो वगैरह लगा है, बहुत खराब लग जाएगा। लेकिन ये लोग बोल रहे नहीं, मिनिस्टर बोल के गया है, गाड़ी देख के कैसे पता चलेगा कि आप रोड टैक्स भरे हो, ये लगा के ही जाना है। तो मैंने मैनेज कर लिया, मुझे हाथ में दे दिया, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप मैनेज कर पाओ। रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गया, तो ये वाला स्टिकर आपको चिपकाना होगा। स्टिकर दे या ना दे, ये आपका मेन पेपर है, ये है आपका रोड टैक्स। एक रिक्वेस्ट मैं आपको करूंगा, ये पूरा सेट मिलते ही तुरंत आप अपने फोन में एक फोटो ले लीजिए सबका, क्योंकि रास्ते में आप राइड करते हुए जाओगे, कहीं आपका ये सारा चीज गुम गया, बाद में किसी को कैसे प्रूफ करोगे? आपको तो रास्ते में बहुत लोग चेक करेगा। सारे पेजेस का मैं फोटो ले लिया ऑलरेडी। फिर गया करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में, आप लोगों ने देखा जस्ट 1.6 रेट मुझे मिल गया। तो 10,000 का 16,000 मुझे मिला है। उतना पैसा लगेगा नहीं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करा लिया इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाए। रिटर्न आते वक्त फिर सरेंडर करके इंडियन रुपी ले लूंगा। पास में ही है सिम का दुकान। पहले मैं जब एवरेस्ट बेस कैंप चेक के लिए आया था 3.5 साल पहले, मैंने एनसेल का नेटवर्क यूज किया था, प्राइवेट वाला कंपनी। लेकिन ये लोग बता रहा है जो पहाड़ की तरफ इंटीरियर साइड है संदकफू, वहाँ पर सरकारी सिम मतलब नमस्ते का सिम ज्यादा अच्छा नेटवर्क पकड़ता है। 150 नेपाली रुपी सिम का कॉस्ट है और डेटा का चार्ज है, वो मिला के 450 नेपाली रुपी मुझे देना पड़ा। 7 दिन का सिम वैलिडिटी रहेगा, 12 GB डेटा मिला। रास्ते में जाके पता चलेगा कैसा नेटवर्क है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सिम इमीडिएटली एक्टिवेट कर दिया। सिम के लिए आपका ओरिजिनल आधार मांग रहा है, या फिर आपके पास ओरिजिनल वोटर, ओरिजिनल पासपोर्ट, जो भी है ओरिजिनल रहना चाहिए। जेरॉक्स से ये लोग देगा नहीं। चारों इन्फॉर्मेशन दे दिया, चलते हैं। ये नेपाल का ईस्ट वेस्ट हाईवे स्ट्रेच है। आगे जाके मुझे चराली से घूम जाना होगा राइट की तरफ। चराली 8 किलोमीटर्स। हेलमेट के अंदर जो रुमाल मैं पहनता था सर का बाल बचाने के लिए, नहीं तो तुरंत सहवाग जैसा हो जाऊंगा। कल मैं गलती से स्कूटर के ऊपर छोड़ दिया और सारे रात बारिश हुआ, पूरा भीग गया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद चराली मोड़ तक बहुत सारा डाइवर्शन है। ये जंक्शन से आपको राइट टर्न ले लेना होगा अगर आपको संदकफू जाना है। ईस्टर्न नेपाल माउंटेन्स को कनेक्ट करता है यही वाला रोड, जो सीधा जाके चढ़ेगा मेची हाईवे में। फिक्कल 39 किलोमीटर। मैप में भी मैं डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लिख के आया। सूर्योदय जो जगह है वहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न ले लेना होगा टुवर्ड्स इलाम। वो मोड़ का नाम है फिक्कल मोड़। बादल हट जाने के बाद सामने दिख रहा है पहाड़। थोड़ा सही से अगर आप देखेंगे, देखिए राइट में होराइजन में फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन्स। बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है रास्ता जाके सीधा पहाड़ पे चढ़ गया है। सबसे इम्पोर्टेंट एक और काम बाकी है, वो है जेरिकन में पेट्रोल भरा लेना और टैंक भी फुल कर लेना। आगे जाके जो लास्ट पेट्रोल पंप है इलाम के बाद, वहाँ पेट्रोल मिलेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं पहले से ही भरा लूंगा। एक बार ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे तो माई पोखरी, माइमाजुआ, कलपोखरी, संदकफू, वहाँ पर तो पेट्रोल पंप का उम्मीद ही नहीं है। एरोक्स का टैंक कैपेसिटी बहुत कम है। बाइक से अगर आप आते हो तो आपको जेरिकन लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैंक फुल कर लोगे तो आप पूरा करके नीचे वापस आ सकते हो। हाय कोलकाता संदकपुर।
अच्छा, आज कहाँ तक जाएंगे? पूरा संदकपुर जाएंगे ना, धीरे धीरे करके जाएंगे। पहुँच पाएंगे? संदकपुर पहुँच जाएंगे? आप नेपाल से हो या इंडिया से? हम इधर से ही है, अच्छा अच्छा, यही लोकल है। चलिए हैप्पी जर्नी। अभी तक तो रोड का कंडीशन फिर भी सही है, लेकिन मुझे पता है खतरनाक ऑफ रोड वेट कर रहा है मेरे लिए, और वो एरोक्स के साथ करना कितना टफ होगा देखना पड़ेगा। पहाड़ में जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, पूरा यू टर्न लेके कभी भी लेफ्ट साइड लेके मत चढ़िएगा, थोड़ा राइट होके चढ़िए। अगर आप लेफ्ट साइड होके चढ़ेंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपको गिरा देगा। फर्स्ट टाइम अगर आप पहाड़ में राइट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोशिश कीजिए जब भी आप ऐसे लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेके ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, जिस साइड पे आप हो उस साइड से दूर हट जाओ और लंबा वाला कर्व लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कम इफेक्ट होगा और आप गिरोगे नहीं। ये सब छोटा मोटा चीज पहाड़ के राइड में ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ऑपोजिट साइड से गाड़ी आएगा तो आपको रुक जाना होगा। जनरली थंब रूल यही कहा जाता है, पहाड़ में जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको रुकना चाहिए। लेकिन अगर नहीं रुकता है तो आपको ध्यान रखना होगा सामने और उस हिसाब से प्लान करना होगा। सोलो शूटिंग इज नॉट इजी। आजा भाई, रिकॉर्ड बटन दबाया था। हाँ, चराली मोड़ से कन्याम ऊपर की तरफ आया, अभी फिर नीचे जा रहा हूँ। आज देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ। वैसे तो माइमाजुआ या फिर कालपोखरी टारगेट किया था। कालपोखरी तो 100% नहीं होगा क्योंकि सुबह वाला बारिश की वजह से लेट हो गया। ये रहा फिक्कल मोड़, सूर्योदया। अगर आप पशुपति नगर होके आते हो, ये वाला रास्ता यहीं पर आके मीट होगा। पानी टैंकी होके आओ या पशुपति नगर होके, यहाँ से आपका रास्ता कॉमन हो जाएगा टुवर्ड संदकफू। अगर पशुपति नगर होके आते हो उस तरफ से सामने एक और रास्ता होगा, आगे नया बाजार जमुना माबू होके जाएगा टुवर्ड संदकफू। तो ये मोड़ सही से देख लीजिएगा। कैसे भी आप आओ पशुपति नगर या फिर पानी टैंकी, आपको यहाँ से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पेट्रोल पंप कितना आगे है? दो जगह में। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगा था सूर्योदय से ले लूंगा। सूर्योदय वाला पेट्रोल पंप थोड़ा पीछे है, मतलब अगर आप पशुपति नगर की तरफ से आते हो तो मिल जाएगा। पीछे जाके क्या फायदा, सीधा इलाम में जाके ही भर लेंगे। सूर्योदय मतलब सनराइज, नेपाली लैंग्वेज में सनराइज कहा जाता है। Kati roll house and roll is not available. How strange. खाना हो गया, चाउमीन, फंटा और एक पानी का बोतल ले लिया। 200 नेपाली रुपी। चाउमीन था 100 नेपाली रुपी, फंटा 70 नेपाली रुपी। तो 200 नेपाली रुपी मतलब इंडियन रुपी में कितना होता है आपके स्क्रीन में था ऑलरेडी। चलते हैं टुवर्ड्स इलाम। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के आसपास होगा। पेट्रोल भरना ही होगा क्योंकि आज सुबह से भरा नहीं। लोग सब पावरफुल ऑफ रोडिंग टूरिंग बाइक से चले जाते हैं, लेकिन मैं अगर ये स्कूटर से कर लूँ तो आप भी अपने बाइक से, कोई भी बाइक से आराम से कर सकोगे। रास्ता खराब है ये तो मुझे पता है, कितना चढ़ पाऊंगा देखना है जाके। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ सीसी मैटर नहीं करता है, मैटर जो करता है वो है विल पावर। क्योंकि मुझे हर वक्त वो उमलिंगला वाला एपिसोड याद आ जाता है। इतना घुमा हूँ लेकिन इमोशनल सिर्फ 2 ही जगह में हुआ। एक वो उमलिंगला फेल होते होते सक्सेस हो गया कोशिश करते करते, और दूसरा एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक। ये दोनों जगह में मैं बहुत इमोशनल हो गया था। अब ये पूरा डाउनहिल जा रहा है, मतलब इसके बाद ऑफ रोड में ये रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ना होगा, नहीं तो संदकफू कैसे
पहुंचेंगे। इससे तो कई ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में है संदकफू। 3636 मीटर जितना मुझे याद है। टर्मैक रोड में ऊपर चढ़ना अलग बात है, लेकिन ऑफ रोड में एकदम मिट्टी पत्थर भरा रोड में ऊपर चढ़ना, गाड़ी रुक जाएगा भाई, मुश्किल होगा। बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। मेरा सेकंड डे का प्लान था कालीपोखरी या फिर माइमाजुआ। थर्ड डे का मेरा प्लान है संदकफू, जबकि कालीपोखरी से संदकफू जस्ट कुछ ही किलोमीटर है। संदकफू में मुझे कैंप करने का प्लान है पहले से, तो इसीलिए वो वाला डिस्टेंस बहुत कम रखा हूँ। कैंप लगा के आराम से कंचनजंगा व्यू एंजॉय करूंगा, अगर क्लियर स्काई मिले तो। ये जो ऊपर से आप लोग नदी देख रहे हो ना, ये माईखोला रिवर है, कंकाई रिवर का ट्रिब्यूटरी। सामने माईखोला आएगा, वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। पूरा ईस्टर्न नेपाल को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ये यही वाला रीजन है। नेपाल में कभी कभी बात करने में तकलीफ तो हो रहा है। यहाँ का लोग तो हिंदी थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के बोल लेता है, क्योंकि नेपाली लैंग्वेज के साथ बहुत सिमिलरिटी है। यहाँ का लोग एक्चुअल जो भाषा यूज करता है उसका नाम है लिम्बू नेपाली। इलम जाने वाला रास्ता ही है ना। ये रहा माईखोला ब्रिज। माईखोला ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो ऑल्टीट्यूड लूज किया था वो फिर से चढ़ना पड़ेगा टुवर्ड्स इलम। यहीं से शुरू हो गया क्या? यहाँ से 11 किलोमीटर बाद मुझे मिलेगा पेट्रोल पंप। अरे क्या हुआ? फिर बारिश ना हो जाए। ऊपर देखिए सिचुएशन। ये रहा पेट्रोल पंप, फुल कर दीजिए टैंक में और ये दोनों में। हाँ हाँ दे दीजिए, इतना तक दीजिए, पूरा फुल मत कीजिएगा, यहाँ तक दीजिए। इसमें भाई साहब, यहाँ से बिपलाते कितना दूर है? बिपलाते मैप में मैं सही लिख के आया, मैंने भी इलम से बिपलाते 6 किलोमीटर ही लिखा है। यहाँ वाला पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल फुल कर लीजिएगा। इसके बाद एक और पेट्रोल पंप है, लेकिन वो लास्ट है और वहाँ हर वक्त पेट्रोल मिलता नहीं है। अभी टैंक ही फुल कर लिया और ये दोनों तरफ जेरिकैन भी भरा लिया हूँ, तो 10 केजी वजन गाड़ी में और बढ़ गया। मेरा जो मैप है उसके हिसाब से बिपलाते से माईपोखरी 18 किलोमीटर, फिर माईपोखरी से माईमाजुआ 15 किलोमीटर, बिपलाते से माईमाजुआ तक 35 किलोमीटर के आसपास एवरेज मुझे पकड़ के चलना पड़ेगा। 35 किलोमीटर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। ऐसा रास्ता रहेगा तो यूं कवर हो जाएगा, बारिश में भी कवर हो जाएगा, लेकिन वो जंगल वाला पूरा ऑफ रोड में अगर घुस गया और फिर बारिश स्टार्ट हो गया, तब तो बहुत मुश्किल होगा मिट्टी भरा रास्ते में ये गाड़ी को चलाना। बैक ऑफ द माइंड मेरा ये सारा सोच चल रहा है। बिपलाते से माईमाजुआ जाने में कितना टाइम लगता है? बिपलाते के बाद आगे जाके राइट टर्न लेना होगा ना माईपोखरी के लिए? हाँ, आफ्टर बिपलाते। ओके, संदकपुर। तो ये रहा लास्ट पेट्रोल पंप, देख लीजिए बिपलाते में। नहीं है, यही चीज मैं बता रहा था। संदकपुर আজকে অত দূর না, আজ মাইমাজুয়া অবধি প্রবাবলি। খুব অবস্থা খারাপ, রাস্তাঘাটে অবস্থা খুব খারাপ। ফার্স্ট মাইপোখরি আসবে, তারপর মাইমাজুয়া, রাইট? অভিষেক, কলকাতা? হ্যাঁ। ঠিক। अरे यार भगवान जी, एक ही चीज तो मांगा था कि बारिश ना दो। ये वाला जो ढलाई वाला रास्ता है यही जाएगा माईपोखरी माईमाजुआ। सीधा मत चले जाइएगा, नहीं तो गलत रास्ता हो जाएगा। भाई साहब, माईमाजुआ जाने वाला रास्ता यही है ना? माईपोखरी माईमाजुआ, ये पकड़ के आपको ऊपर जाना होगा। देख लीजिए ये जगह सही से। थोड़ा सा आगे आने से ऐसा एक ट्राई सेक्शन पॉइंट मिलेगा। ये वाला रास्ता शायद चला गया है जमुना माबू की तरफ। संदकपुर जाने बाटो, सामने देखिए डाइवर्शन लिखा है। मुश्किल हो जाएगा इतना बारिश में। सामने पूरा कोहरा छा गया, कहीं रुक के थोड़ा गार्ड कर लेता हूँ अपना कैमरा, नहीं तो भीग जाएगा ऐसे अगर जाएंगे तो।
खुद रेनकोट पहन लिया और लगेज को भी रेन कवर से मोड़ लिया हूँ। कालपोखरी का तो प्लान मैं दिमाग से निकाल दिया क्योंकि महिमाजुआ से कालपोखरी 2 घंटा लगेगा। रास्ता इतना खराब है, टायर में नुकीला कुछ लगेगा तो पंक्चर हो जाएगा। कंटिन्यूअस ऐसा रास्ता आ रहा है। थोड़ा धक्का मार देंगे भैया, पीछे थोड़ा धक्का मार देंगे, बैक नहीं हो रहा है। थैंक यू। क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है एक शॉट लेने के लिए। एक तो मिट्टी भरा रास्ता, फिर लोगों को लगेगा अगर मैं सोलो हूँ तो ये सब कौन कर रहा है। ये सारा क्लिप रखना पड़ता है वो सारा चीज आंसर देने के लिए। माईपोखरी रामसर साइड संदाकपुर चलते हैं टुवर्ड्स महिमाजुआ। पूरा टायर मेरा कीचड़ से भर गया है और एरोक्स का अभी तक कोई ऑफ रोड टायर बना ही नहीं। ये रास्ते पे आने के लिए सच में बहुत ही पेशेंस चाहिए। ऊपर चढ़ने के टाइम में स्लिप भी हो रहा है और गाड़ी चल भी नहीं रहा है, कीचड़ में पहिया घूम रहा है। माईपोखरी में भी बहुत सारा होम स्टे है। गितांग ब्रिज ये एक लैंडमार्क है महिमाजुआ पहुंचने से पहले। बारिश की वजह से ऐसा हालत है, इतना खराब तो सिचुएशन नहीं था। ब्रिज क्रॉस करके जाना है महिमाजुआ की तरफ। ए बिल्ली हट जा, हट जा, हट जा। महिमाजुआ छोटा सा टाउन है, करीब 4000 पॉपुलेशन। ये होम स्टे में बात करके आते हैं, पेमा शिखर होम स्टे। जितना भी पैसा मांगेगा रह जाऊंगा और मेरे अंदर ताकत नहीं है। रूम मिलेगा? ये स्कूटी इधर रख दो, थोड़ा रूम दिखा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी है ना, मोबाइल चार्जिंग। होम स्टे का किचन एरिया में आ गया। गर्मा गर्म स्नैक्स, बहुत भूख लग गया। ये क्या है भैया? आलू टिक्का, आलू टिक्का, बिस्किट, चाय। ओके। यहाँ पर बाइक मैकेनिक शॉप है। मैकेनिक, एटीएम कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है और नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क है, वाईफाई। नमस्ते का कनेक्शन है। मैडम रात में राइस, चिकन और क्या रहेगा? आलू भुजिया रहेगा, आलू का। चेक इन कर लिया होम स्टे में। आते ही सीधा चला गया किचन एरिया में कुछ स्नैक्स खाने। बहुत भूख लग रहा था क्योंकि दोपहर को चाउमीन खाया था, वो उतना अच्छा नहीं लगा था तो आधा खा के उठ गया। यहाँ पर जो है पैकेज सिस्टम है, रहना, सुबह का खाना और रात का भी जो डिनर होगा, स्नैक्स सब मिला के 2000 नेपाली रुपी। रहना, शाम का स्नैक्स, डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट मिला के ये जो रेट में मुझे मिला है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। कितना पार्किंग स्पेस है। सो ऐसा 2 बेड का रूम है। इज द बाथरूम। चार्जिंग पॉइंट एक ही है इधर सामने। रात में चिकन आएगा, सुबह क्या होगा ब्रेकफास्ट पता नहीं, पूछा नहीं सही से। मुझे समझ में आ गया नेपाल में लोग संदकफू राइड करके जनरली क्यों नहीं आता है। ऑफ रोड के ऊपर अगर बारिश गिरता है तो पूरा कीचड़, मिट्टी, एकदम पहिया उसमें फंस जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रास्ता, मेरा शोल्डर, हाथ वगैरह सब कुछ दर्द कर रहा है। नेपाल का जो सिम लेके आया था 4G पकड़ रहा है, कभी कभी 2G हो जा रहा है। शर्ट और ट्राउजर चेंज कर लिया और डिनर के लिए बुलावा आ गया। आपका अरेंजमेंट तो बढ़िया है, घी भी दे दिया आपने। आपने कहा था सोदपुर।
बस एका नहीं हाँ एका वो एका चले नेपाल में एक कहावत है दाल भात पावर 24 आवर আজকে 29 কিলোমিটারটা একটু টাফ মানে টু হুইলারের পক্ষে খুবই মানে রাস্তাটা দেখলাম বাবা ভয়ঙ্কর রাস্তা আমার ঘাড় গা হাত পা পুরো ব্যথা করছে একেবারে 5 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে চালাচ্ছিলাম চাকা এগোচ্ছেই না চাকা পুরো কাদায় ভরে গেছে প্লেন হয়ে গেছে ডান দিক বাদিক দুলছে স্লিপ কেটে লাল মির্চি ডন্ডে না 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 তো বন্ধ হয়ে যাবে